जय हिंद से भी दिक्कत होने लगी, वंदे मातरम से भी दिक्कत होने लगी। क्यों होने लगी? क्यों नहीं बोले आखिर सांसद या विधायक? कल को विधानसभा में भी ऐसा ही कुछ आ जाएगा फरमान। हाँ हिमांशु जी, जिस तरीके से विगत 11 सालों में देश की राजनीति हुई है, उस राजनीति से सभी परिचित हैं। मुझे लगता है गांव बिल्कुल राजनीति ना समझता होगा, उसने भी इस बात को अच्छे से समझ लिया, देख लिया, जान लिया कि बीजेपी ने 11 सालों में क्या बोया है। बोया पेड़ खजूर का, आम कहाँ से हो। अरे देश को यही तो लड़ाई लड़ाते रहे कि वंदे मातरम मुसलमान से बुलवाना है, फलाना इनसे बुलवाना है, इनसे राष्ट्रगान करवाना है, इनको राष्ट्रगीत मैंडेट कराना है। तो सदन की क्या गरिमा आपने हुटिंग के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से क्या 11 सालों से चकनाचूर की थी क्या, जो आज आपको ये दिक्कत हो रही है? या आज अगर आप ही, कानून कौन बना रहा है? क्या कांग्रेस ने कानून बनाया ये क्या सदन में कि अब ये नहीं बोला जाएगा? या विपक्ष के दलों ने बनाया? करा तो आप ही ने सब कुछ है ना। आप ही बोलते थे, आप ही जय श्री राम का नारा लगाते थे, आप ही जय हिंद जय भारत, तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे। अब क्या दिक्कत हो गई आपको? अब कौन सी प्रॉब्लम है? जब इस तरह की बात देश पे चरम पे ले जाके लोगों की हत्या करवा के, किसी को जय श्री राम बोल के हत्या करवा दी, किसी को भारत माता की जय बोल के हत्या करा दी, तो अब सदन में क्यों बंद की बात हो रही है? क्यों? ये बात जाननी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, या तो अगर पहले से नियम था तो आपने नियम का उल्लंघन क्यों किया, एक बात, और अब बंद क्यों करा रहे हैं, दूसरी बात। अगर बीजेपी को यह पता चल गया कि वो अपने उतार पे है और अब उसके पास उतनी स्थिति नहीं रह जाएगी कि वो अब इसको बहुत बेहतर ढंग से आगे देश में प्रोटेक्ट कर पाएगी या अपनी बात को रख पाएगी, तो क्या डर की वजह से ऐसा करा रहा है? या भारत माता, वंदे मातरम, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत से इनका जी भर चुका है। और मैं एक बात कहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस पे जरूर होना चाहिए कि क्या कुछ नया कहलाना चाहते हैं कि अब जय मोदी कहा जाएगा या जय अमित शाह कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? ये मुझे इन लोगों से जानना है। ऐसा मुझको महसूस हो रहा है कि कुछ नया लाना चाहते हैं कि जय मोदी जय अमित शाह जैसा कुछ नया नारा कह के अपनी बात खत्म की जाएगी। मनोज यादव जी, आपके सांसद अब नारे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? क्योंकि फरमान तो आ गया है। अब इस फरमान का पालन भी तो करना ही पड़ेगा। आपके तो उत्तर प्रदेश से इस बार जो है 37 सांसद जीत कर गए हैं। क्या करने वाले हैं? 1 तारीख से सत्र भी शुरू हो रहा है शीतकालीन। देखिए, जो तमाम सारी संसदीय कार्य पद्धति है उसका पालन सदैव ही समाजवादी पार्टी, हमारे सांसदों ने और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है। कभी अमर्यादित भाषा का प्रयोग सदन में न करने वाली बात सदैव की है। और अगर कोई अमर्यादित बोला है या संविधान या संसद के नियमों के खिलाफ बोला है, तो उसका पुरजोर विरोध हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, पूर्व में सिद्धे नेताजी ने, और सभी सांसदों ने किया है। अन्याय के खिलाफ या गलत बयानबाजी के खिलाफ हमेशा से इस तरह की बातें हुई हैं। अगर व्यंग्यात्मक बात कही गई है या चिढ़ाने वाली बात कही, तो हमारी पार्टी के सांसदों ने सदैव ही उसका जवाब उस लहजे में भी दिया है। मैं एक ही बात जानता हूं जो मुझे समझ में आता है कि बीजेपी ये कौन सी राजनीति कर रही है। पहले कहती है कि जीएसटी जरूरी है देश के आर्थिक समृद्धि के लिए, 28% जीएसटी लगाती है। फिर कहती ना 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 ज्यादा हो गया जीएसटी, अब कम कर रही है। फिर पहले सदन में कहती हैं कि वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलेंगे, और उसके विपरीत में उनके एक छोटे सगे भाई हैं बीजेपी वालों के, छोटे सगे भाई बीजेपी वालों के, ओवैसी जी, जस्ट विपरीत भाषा का प्रयोग वो करते हैं। और उनके सगे छोटे भाई ओवैसी जी की बातों से एक पूरा माहौल गर्माता है पूरे देश में, जिससे कि जो सांप्रदायिकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको खाद पानी सब मिल जाता है, और बहुत बेहतरीन संप्रदायवाद का, उस तरह का एक ऐसा सांप्रदायिक शक्तियों का पौधा उगता है जिसके फल सत्ता रूपी बीजेपी और बीजेपी के संगठन है वो खाते हैं, मौज करते हैं। लेकिन देश गया कहां? देश की जो क्रेडिबिलिटी है, जो देश की पहचान है दुनिया में, वो कहां पे रुकी, कहां पे गई, या आज की डेट में वो कहां पहुंच के देश को बदनाम कर चुकी? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या बीजेपी के लोग इस बात को बताएंगे, समझाएंगे? या जैसे एक बात और मेरे मन में आ रही, बार बार मैं ऐसा सोचता हूं और शायद वो सत्य भी है,
कि बीजेपी के दो दांत हैं, एक वो जो अंदर है चबाने वाले, एक वो जो दिखाने वाले। तो क्या जो नियमों कानूनों का हवाला इस तरह दे के बात कही जा रही है, वो सिर्फ दिखाने वाले दांत के रूप में है, बाकी काम वही हम करेंगे, वो बीजेपी बताए। पार्टी विद डिफरेंट की बात की है, अगर इस पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत की अगर किसी दल ने ये बात कही है कि वी आर द पार्टी विद डिफरेंट, तो भाई हम्म, डिफरेंट थे तो क्या डिफरेंट किया बताएं? जो हम्म, किया राजनीतिक दलों की पॉलिसी के आधार पे किया, और जितना घटिया किया जा सकता था वो घटिया आपने किया। एक मैं उदाहरण देता हूं, हमारे जो साथ में है इकबाल जी, वरिष्ठ पत्रकार महोदय, इनको याद होगा कि जब एफडीआई 49.5 या 49% के आसपास कांग्रेस लाना चाहती थी, तो ये बीजेपी वाले संघ वाले अपना कलेजा फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, अरे बाप रे बाप बाप, विदेशी व्यापार 49% हो जाएगा, कैसे रहेगा, भारत की साख क्या बचेगी। लेकिन जब सत्ता में आए तो एफडीआई 100% कर दिया, 100% कर दिया। तो ये बीजेपी का जो चरित्र है वो बड़ा दोहरे मापदंड का है। बीजेपी कभी एक रंगी पार्टी या एक तरीके की बात करने वाला दल नहीं रहा है। मुंह में कुछ, बगल में कुछ, शब्दों में कुछ, लिखा पढ़ी में कुछ, चाल चरित्र क्रिया में कुछ। तो बीजेपी ने सिर्फ इस देश को कंफ्यूजन दिया है। मैं एक बात मान के चलता हूं कि वंदे मातरम, भारत माता की जय सार्वजनिक स्थलों पे बोला जा रहा है, सदन की कार्रवाई में बोला गया है, कानून कब का है वो बात तो सामने आ गई, लेकिन हम्म, लगातार बोला गया। मुझे याद है शपथ ग्रहण समारोह में तो ये भी अधिकार है कि कौन किस भाषा में शपथ ले सकता है, लोगों ने लिए, किसी ने संस्कृत में लिया। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान हैं, अब उत्तर प्रदेश के आजकल मुख्यमंत्री हैं, वो संस्कृत में लेने के लिए उतावले थे। संस्कृत में भी बहुत सारे सांसदों, कुछ ने उर्दू में लिया है, कुछ ने अंग्रेजी में लिया है, कुछ ने तमिल में लिया है, कुछ ने कन्नड़ में लिया, सबने अपनी अपनी भाषा में शपथ ली है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये देश की भावनात्मक और जो टचिंग बात है, मैं इस बात का विरोध करता हूं कि किसी को भगवान का नाम लेके या नारे वंदे मातरम, जय हिंद या जय समाजवाद कह के किसी की हत्या करना तो गलत है, लेकिन अपने वक्तव्य में बोलना या सदन में बोलना, मुझे नहीं लगता है कि इस पे पाबंदी लगा के बीजेपी की सरकार ने कुछ बड़ा एवार्डेड काम किया। घटिया काम है। और देश से एक बात के लिए और मैं जोड़ दूं तो शायद मेरे ख्याल से आपके दर्शक समझ जाएंगे। पहले तिरंगा बड़ा शान की बात होती थी, और खासकर जिसके हाथ में तिरंगा होता था वो अपने आप को बड़ा प्राउड महसूस करता था। सबको पकड़ने का मौका तिरंगा नहीं मिलता था। और जो शहीद होता था उसकी वो होती थी मिट्टी, उस पे उसकी रखा जाता था तिरंगा, तिरंगा में लपेट के उसको मिट्टी तक ले जाया जाता था, सौ जब दहन होता था। तो बीजेपी ने कहा नहीं नहीं नहीं, तिरंगा सबके हाथ में होना चाहिए, और ऐसा तिरंगा सबके हाथ में किया कि बीजेपी के लोग जो हम्म, जिन्होंने, जिनका कोई योगदान नहीं रहा देश में, वो भी मरे तो उनके ऊपर भी तिरंगा डाल दिया बीजेपी के लोगों ने। और वो एक बलिदान का प्रतीक है, जो देश के लिए जज्बा रखता है मरने मिटने का, उसके लिए तिरंगा था कि हाँ उसको अंतिम समय लपेट के भेजा जाएगा। उसको भी इन्होंने खत्म किया, उसकी क्रेडिबिलिटी जो थी, जो उसका एक जुनून था लोगों को। जैसे मेरी इच्छा है, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, मैं आर्मी में नहीं जा पाया, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम थी कि मेरी हाइट उतनी नहीं थी, लेकिन मेरी बचपन से हमेशा एक आदत थी और मेरे मन में एक सोच थी कि मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो तिरंगे में लिपट कर जाऊं। तो हम्म, मैं आर्मी में नहीं गया तो शहीद होने का मौका नहीं मिला। अगर आर्मी में जाता तो शहीद होने का मौका मिलता, देश के लिए अपने प्राण निछावर करने का मौका मिलता, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो निश्चित तौर पे आज हूं, मैं प्राउड समझूंगा कि मैं जब अंतिम सांस लेके इस दुनिया से जाऊंगा तो मुझे तिरंगा मिले, मैं ऐसी अपनी जीवन शैली और अपने जीवन, बचे हुए जीवन में करने का, कर्तव्य करने का, कर्म करने का प्रयास करूंगा। लेकिन हम्म, बीजेपी ने हर चीज को बड़ा निचले स्तर तक पहुंचा दिया, जिसका जो भावना होती देश के प्रति, जो भावना होती है अपने देश के लिए मर मिटने की, उस भावना को खत्म किया। अब मर मिटने के लिए कोई नहीं तैयार है, अब सिर्फ एक बात के लिए तैयार है कि कैसे मार दिया जाए अपने ही देशवासियों को, कैसे उनको निपटा दिया जाए, कैसे यहाँ सर पे गोली मारी जाए, कैसे सीने पे गोली मारी जाए, कैसे टांग पे गोली मारी जाए, कैसे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर के बेटे को जेल में फंसा दिया जाए, कैसे उसकी जान ले ली जाए, अब यहाँ पे है।
और बीजेपी के जो गरीब लोग हैं, माफ करना, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है ना, मैं डर के ये बात चुप रह जाऊंगा, बीजेपी के जो छोटे छोटे नेताओं के बच्चे हैं या छोटे नेता हैं, उनको बलिदान करा देती है बीजेपी, ये बात सभी को पता है। वो किसी दंगे में शहीद हो जाएं, किसी को गाली देके, किसी पे गोली चला के शहीद हो जाएं, उनकी जान चली जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, और बीजेपी उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ले, ऐसा काम बीजेपी ही करती है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि बीजेपी ने जो ये बात कही है या जो बात कहने का प्रयास किया, उसका क्या मंतव्य है तो बीजेपी जाने। विपक्ष जरूर इस बात को कहेगा कि संसदीय जो हमारी कार्य पद्धति है, कार्य प्रणाली है, उसके आधार पे चीजें होनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई अगर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत या जो कुछ ऐसा बोलना चाहे, वंदे मातरम, उसके लिए अगर रोक लगाई जा रही, तो मैं समझता हूं कि शायद मेरे ख्याल से बड़ी छोटी बात है।